आज हमारे सामने कुछ दूसरे प्रश्न हैं। उस वक्त एक बड़ी चीज हमारे पास नहीं थी और उसके लिए लड़ना था। आज उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है और वो लड़ाई, वो चेष्टा, प्रयास उससे कुछ कम नहीं है। जो उस समय हमारे सामने बांधे आते थे, रुकावटें आती थी, खतरे थे, धमकी दी जाती थी, वो सब चीजें दूसरे रूप में, दूसरे प्रकार से हमारे सामने, हमारे चारों तरफ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं खतरे की बात करती हूं तो लोगों का देश के भीतर के प्रश्नों से ध्यान भटकाना चाहती हूं। इससे बड़ी गलतफहमी हो नहीं सकती है, क्योंकि देश के आज के जो कष्ट हैं, जो हर एक वर्ग के कठिनाइयां हैं, अगर उनसे हम परिचित नहीं रहते हैं, अगर उन समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, तो हम देश को कैसे मजबूत रख सकते हैं। आज हमें खुशी है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा दिल खुशी से भरा नहीं है। हमारे दिल में अत्यंत दुख भी है, चिंता भी है। दुख है कि हमने अपने इतिहास से सबक नहीं सीखा। दुख है कि आज भी देश में वो ताकतें कुछ उभरी हैं, वो कुछ जहर फैल रहा है जो देश की एकता को खतरे में डाल सकता है, धर्म के नाम से। लेकिन मैं याद दिलाऊंगी कि जो कौमी दंगे होते हैं, जिनमें बहुत से मासूम बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं, माल नष्ट होता है, उनकी कौमी शक्ल जरूर है, लेकिन उसमें राजनीति भी होती है, उसमें आर्थिक कारण भी होते हैं, कुछ मन का छोटापन और कमीनापन भी आ जाता है कभी कभी। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, इन जगह कौमी दंगे हुए हैं। दूसरे हादसे दूसरे भी प्रांतों में हुए। जहां भी किसी को दुख है, वो उनका, न व्यक्ति का, न परिवार का, न उस कौम का दुख है, वो सारे भारत का दुख है। वो सारे भारत के ऊपर एक कलंक है और हम सबका कर्तव्य है कि इन चीजों को हम अपने देश में से जड़ से उखाड़ के निकालें। मतभेद तो होते हैं, और खास तौर से जो लोकतांत्रिक परंपरा हमने अपनाई है, उसमें और भी जगह मतभेद के हैं। लेकिन इसके माने नहीं कि हम उनके ऊपर नहीं उठ सके। राजनीति, पार्टीबाजी या जो दूसरे एक दूसरे के बीच में अंतर है, उनसे ऊपर उठना है एक ध्येय के लिए कि इस देश को एक रखें। क्योंकि अगर एक नहीं रह सकते, अगर देश मजबूत नहीं रह सकता, तो फिर मतभेद कहाँ जाएंगे? किससे लड़ेंगे हम? किससे दोस्ती करेंगे जब कोई है ही नहीं? जब देश गिर जाएगा तो बहनों और भाइयों, हम सब उसके संग गिरेंगे, कोई नहीं बच सकता है। जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे तो केवल राजनीतिक आजादी नहीं, सामाजिक न्याय के लिए, बराबरी के लिए, आर्थिक न्याय के लिए। एक पड़ाव पूरा हुआ, दूसरे अभी चल रहा है। रास्ता लंबा, कठिन, और दुश्मन जैसे पहले साफ सामने दिखाई देता था, आज वो छुपे हुए दुश्मन। कुछ तो सच में दुश्मन हैं और बहुत से ऐसे हैं जो बिना सोचे गुमराह हो जाते हैं दूसरी कुछ थोड़े से लोगों की बातों से।
सबके दिल में इस वक्त पंजाब का ख्याल। मैं पंजाब की कहानी नहीं सुनाना चाहती हूँ आपको, अनेक बार बोल चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि गलत प्रचार हो रहा है तो 2 शब्द मैं कहूंगी। आज बहुत से लोग इस सम्मेलन में शामिल हैं जो यहाँ हमको दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इस अरसे में पिछले दफे जब मैं आपसे बोली तब से टीवी और रेडियो के अंतर्गत दूर दूर के गांव आ गए। बिजली ज्यादा फैली है, पीने का पानी और जगह पहुंचा है, हर प्रकार की मदद गरीबों के करने की कोशिश की गई है। डॉक्टरी सहायता, शिक्षा, लेकिन इन चीजों पे मैं फिर से बात करूंगी। अभी मैं कहना चाहती हूं कि जो आंदोलन चलते हैं, चाहे एक प्रांत या दूसरे प्रांत में, वो किसी भी ख्याल से आरंभ हों, उनमें दूसरे तबके घुस जाते हैं जिनकी मांगे नहीं होती हैं या दूसरी मांगे होती हैं, और जो उस आंदोलन को अपना ही मोड़ देते हैं। हिंसा, कत्ल, जलाना, हर प्रकार की इस बुराई उसमें लाते हैं। जो आंदोलन चलाने वाले होते हैं वो उनके काबू से वो हट जाता है। यही पंजाब में हुआ। कुछ प्रचार हो रहा है, खासतौर से बाहरी अखबारों में और टीवी पर मैंने देखा कि जैसे कि हमने मांगों पर कभी बात ही नहीं की। आप सबको मालूम है कि कितनी लंबी बातचीत हुई, कितनी थोड़ी सी चीजों पे रुकावट थी। हमारी नीति, चाहे देश के भीतर चाहे देश के बाहर, हमेशा ये रही है, गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की, मौलाना आजाद की सिखाई हुई नीति, कि जहां तक बन सके समझौता करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, हमारी तरफ से लड़ाई नहीं। शुरू से ही जिसकी जरा भी कोई मांग होती है, चाहे वो मेरा साथी हो चाहे मेरा विरोधी हो, मैंने हमेशा वो मांग सुनी है, उनसे मिली हूं और यथाशक्ति पूरी करने की कोशिश की है। लेकिन मेरी शक्ति भी सीमित है, साधन सीमित हैं, रुपए सीमित हैं, उसके अंतर्गत ही हम कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि कभी कभी ऐसी मांगे होती हैं जो कुछ लोगों को पसंद है और दूसरों को क्रोधित कर सकती है। दूसरे प्रांत में गड़बड़ हो सकता है, इसलिए सोच समझ के चलना है। और जो मांग करते हैं, चाहे वो प्रांतीयता के नाम से हो या धर्म या भाषा या कोई और कारण, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि अपने कष्ट की तरफ तो जरूर देखें, लेकिन अपने चारों तरफ भी देखें कि उनकी मांगों की पूरा करने से दूसरों को का कष्ट तो नहीं होगा। क्या भारत पर आर्थिक या दूसरा ऐसा बोझ तो नहीं पड़ेगा जिससे भारत कमजोर हो या उस बोझ से दब सके? क्योंकि ऐसे अगर आर्थिक कष्ट आता है हमारे ऊपर तो उन पर भी आएगा। हमने अपनी योजना के अंदर सबका ध्यान दिया है और हमारी कोशिश है कि सब वर्गों का, सब प्रांतों की उससे सहायता हो, प्रगति हो, विकास के काम आगे बढ़ें। इस वक्त केंद्र और राज्यों के बीच का क्या रिश्ता है, उस पर चर्चा चल रही है और हमने भी कहा है कि इस पे बात हो सकती है और हमें विश्वास है कि सच्चे दिल से करें
तो आसानी से समझौता भी हो सकता है। सन 1960 और 61 में जहां 500 करोड़ की धनराशि का तबादला हो रहा था केंद्र से राज्यों को, वहां आज 12,000 करोड़ हो रहा है। कितनी रकम बढ़ी है, लेकिन न राज्य संतुष्ट हैं और न ही हमारे केंद्र के मंत्रालय संतुष्ट हैं। सब कहते हैं कि हमको कम मिल रहा है। ठीक है, जितनी जरूरत है उससे कम है, लेकिन किस देश में, धनी से धनी देश हो, किस देश में आप देखेंगे कि सबकी मांगें पूरी तौर से संपूर्ण पूरी हो रही हैं? मांगें तो हमेशा रहेंगी और बढ़ेंगी। हमको ये देखना है कि जो संपन्न है, जो दूसरे से ज्यादा अच्छी हालत में है, उनकी मांगें पूरी करने से कहीं जो गरीब हैं, जो दबे हुए लोग हैं, कमजोर हैं किसी कारण, उनकी मांगें पीछे न हट जाएं, कहीं उनकी कमजोरी न बढ़ जाए। क्योंकि वो जो भारत के गरीब हैं वो मजबूत होंगे तो सारा देश मजबूत होगा। तभी जो आज संपन्न है वो और अपनी ताकत भी बढ़ा सकेंगे। और मेरी तो आशा है कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं बढ़ाएंगे, देश की भलाई के लिए, अपने से कमजोर की मदद करने के लिए, देश को हर दिशा में आगे ले जाने के लिए। इसीलिए हमारा जोर सारा रहा है कि कमजोर तबकों की ज्यादा सहायता की जाए।